राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मीतू। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ का बहुत अधिक महत्व है। हम नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा जाता है। यह वृषभ पर आरूढ़ दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन किया जाता है। प्रथम दिन की पूजा में योगीजन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। पाठ आरंभ। नव दुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री हैं, किए बैल पर सवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियारा। पूर्ण चंद्रमा शोभित है, देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल भी, सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन, जिनका तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। इसके बाद देवी कवच का पाठ करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वह 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचार मंत्र यंत्र, पृथ्वी और आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले शूद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्रादि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है। श्री देवी कवच। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है और आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच
अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और पांचवी शक्ति का नाम क्रमशः कुष्मांडा और स्कंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, सातवीं, आठवीं, नौवीं शक्तियों के नाम क्रमशः कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो, अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले, तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती है और न ही उसे कोई शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, वाराही महिष के आसन पर रहती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार है। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से दे दीप्यमान सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार है। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल है। खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम शंगी धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है। जे देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन में भय नाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्भिक्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। अग्नि देवता की अगण्य शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड़ग धारिणी नृत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में, मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। कुमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश अर्थात कमर की रक्षा करे। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुटी प्रदेश की रक्षा करे। महादेवी दोनों सपनों की, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारिणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिनी तथा गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे।
कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवासिनी बुधा की रक्षा करे। भगवती कटि प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों पैर के घुटियों की। तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की। श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करे। दष्टा कराली नखों की। उध्रकेशिनी देवी केशों की। कावेरी रोम छिद्रों की। वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की। छत्रेश्वरी छाया की। धर्मधारिणी देवी अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। अभेदा जोड़ों की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण अपान व्यान उदान तथा समान वायु की। कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। नारायणी देवी रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श सत्व रज एवं तमोगुणों की रक्षा करे। वाराही आयु की। वैष्णवी धर्म की। चकिनी यश और कीर्ति की। लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की। हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे। सुपथा हमारे पथ की। क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करो। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। ये रक्षा स्तोत्र पढ़ने के बाद माता को प्रणाम करके उनसे जो भी भूल चूक हो इसे पाठन में उसके लिए माता से क्षमा याचना करके इसे रोज पढ़ना चाहिए। जय माता दी। इसके बाद अगला स्तोत्र का पाठ किया जाता है। मार्कंडेय जी बोले, ओम जयंती काली मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और सवधा। नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु कैटव को मारने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्म ज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी मुझे रूप जय यश दो, काम क्रोध का नाश करो। शुंभ निशुंभ तथा धूम्राक्ष का मान मर्दन करने वाली देवी आप मुझे रूप जय यश दो और काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी आपका रूप चरित्र अचिंत्य है। आप सब प्रकार के शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप मुझे रूप यश और जय प्रदान करो। काम क्रोध का नाश करो। हे पापों को हरने वाली चंडिके जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप जय और यश प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि का नाश करो। हे चंडिके जो भक्ति पूर्वक निरंतर आपकी पूजा करते हैं उनको रूप जय और यश प्रदान करो। काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके देवी आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो। मुझे परम सुख प्रदान करो। मुझे रूप जय और यश प्रदान करो। काम क्रोध का नाश करो। हे भगवती मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश करो। मुझे बलवान बनाओ। मुझे रूप यश और जय दो, काम क्रोध का नाश करो। हे देवी कल्याण करो। हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को खींचते रहते हैं।
आप अपने भक्तों को रूप, जय और यश दो, काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, अपनों भक्तों में विद्यमान, यशवान, लक्ष्मीवान बनाओ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, बड़े बड़े दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे रूप, जय, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। चार मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित, चार भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, यश दो, जय दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, हिमालय सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप, जय और यश प्रदान करो। काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्रदेव भी आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप, जय और यश प्रदान करो। काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप प्रचंड भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड चूर्ण करने वाली हो। आप हमें रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। हमें रूप, जय, यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर से पार लगाने वाली, कुल श्रेष्ठ में उत्पन्न होने वाली, सुंदर स्वरूप वाली पत्नी दो। जो पुरुष इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके महाशत्रोत अर्थात कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ के जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। श्री कीलक स्तोत्र। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्र में इस स्तोत्र का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले, ओम, मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभायमान है। जो व्यक्ति इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है। जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तशती स्तोत्र से देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से या सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों की शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे कीलित कर रखा है। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है, वह सिद्ध, गण या गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करे। ऐसा न करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत होता है निर्दोष, और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है, वह सब इस पाठ से ही, इसकी कृपा का ही फल है। इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का धीरे धीरे पाठ करने से स्वल्प
फल मिलता है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। रात्रि सुख। महत्वादी रूप व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशवान करने वाली ये रात्रि रूपी देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती है तथा उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती है। यह देवी अमर है और समस्त संसार को, नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थिर है। इतना ही नहीं, ये जीवों के अज्ञानांधकार को अपनी ज्ञानमयी ज्योति से दूर कर अविद्या में रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो, जिसके आने से हम सब अपने घरों में सुख पूर्वक नींद का आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुख पूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं, इस करुणामयी रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य, पैरों में चलने वाले गाय, घोड़े, ऊंट, बैल आदि पशु पक्षी एवं कीट पतंगे, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले यात्री, बाज आदि भी सुख पूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे लिए मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप इसे मुझसे दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण से उलीन करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गौ के समान हो। हे परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सका हूँ। तुम सोम की भांति मेरे हृदय को ग्रहण करो। राधे राधे। जय माता दी।